हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? ठीक है नु। हम हैं आशु कुमार। मेरा चैनल है दिशा मैथ क्लासेस। एक और चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दो चैनल है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप दिशा मैथ क्लासेस में और दिशा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को स्वागत है, ठीक है। आज लेके हम शब्द शब्द हिंदी व्याकरण का पाठ है न्यू। देखिए शब्द है, ये मेरा चैनल है, दोनों चैनल है, ठीक है। इस पर जाकर चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। हिंदी व्याकरण देखते रहिए शब्द, ठीक है। आप लोग शब्द के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, नो, तो जानिए, ठीक। बने रहिए मेरे चैनल पर, ठीक है। आइए शब्द का परिभाषा देखिए, सुनिए। शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा। ठीक है, आप लोग जानते हैं शब्द किसे कहते हैं? नो, ठीक है। सुनिए, अक्षरों के अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरों के अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। एवं वर्णों वर्णों या ध्वनि की वर्णों या ध्वनि की सार्थक मेल की हम शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषक मेरा, वर्णों या ध्वनि की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या करा है? शब्द वर्णों किसी वर्णों या ध्वनि, किसी को हम बोल रहे हैं, ठीक, वही हुआ। वर्णों या ध्वनि की सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, ये सब, भाई बहन, अंकल चाचा, ये सब हो जाएगा जैसे में, ठीक। जैसे, ठीक है, अंकल अंकल, कल चाचा, ये सब अपने अंकल चाचा वही हुआ। पापा या पिता पिता, माता, बहन, भाई, इत्यादि, डैश डैश इत्यादि। सुनिए क्या करा शब्द वर्णों या ध्वनि की वर्णों या ध्वनि की सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। या वर्णों या अक्षरों की, देखिए सुनिए, अक्षरों के सार्थक मेल को हम अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। या वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसका सुनिए, शब्द और पद में अंतर। आप लोग पूछे हैं शब्द और पद में अंतर। शब्द और सुनिए क्या होगा। जब कोई जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे राम आम खाता है। छोड़ देते हैं बच्चों, इंजैक्शन क्यों लिखते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं। सुनिए इतना हो गया, मिटा दे, ठीक। तो देखिए निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक।
देखिए सुनिए, शब्द अ क्या करा, शब्द अ पद में अंतर। सुनिए एंस, देखिए जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। जब कोई शब्द सॉरी वाक्य में जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। ठीक, इतना समझ में आया हमें मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, देखिए शब्द के प्रकार क्या करा, शब्द के प्रकार। ये 3 शब्द लीजिए, मन में साइड हो जाना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, आपको बता रहे शब्द के प्रकार। ठीक, तो देखिए आप कह रहा है अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार होता है। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग से निवेदन है कि इस पर लाइक कर दे, बटन दबा दे लाइक का, लाइक। ठीक है, और शेयर जितना हो उतना से शेयर करिए। देखिए सुनिए, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद क्या बोले अर्थ के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना और चांग आई 1 2 3 4 अब रूपांतरण के आधार पर। आधार लिख देना खाली। ठीक, 1 2 3 4 ये 3 शब्द लीजिए, हम 1 मीटर साइड हो जाना बच्चों। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर नहीं दिया जाएगा। अब पहला हेडिंग डालिए, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला क्या होता है, सार्थक। सार्थक शब्द, सॉरी शब्द छूट गया,
सार्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका अर्थ ऐसा शब्द जिसका अर्थ या ऐसा शब्द जिसका निश्चित ऐसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। क्या क्या बोले बच्चों? ऐसा शब्द जिसका ऐसा शब्द जिसका ऐसा शब्द आप बोलते रहिए, ठीक है? छोटे छोटे पॉइंट बोले हैं, एक लमरा देंगे, ठीक? ऐसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। लिखिए परिभाषा। ऐसा ऐसा शब्द जिसका ऐसा शब्द जिसका निश्चित निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। उसे ठीक है, जैसे बताइए आप लोग, जैसे राम वन जैसे राम राम पुस्तकालय अब क्या होगा बच्चों? कलम etc। ठीक है, देखो सुनिए, अर्थ के आधार पर अर्थ के शब्द के प्रकार अर्थ के आधार पर पहला है सार्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द होता है सार्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राम पुस्तकालय, कलम, संजय, आशु, रोहन, सोहन, टेबुल, कुर्सी, जिसे अर्थ निकलता हो। ऐसा सुनिए, जिसे अर्थ नहीं निकलता हो, राम हुआ, खड़े हुआ, बोलो कहां बढ़े, कुछ अलग हो जाएगा, तब हुआ, हट हुआ, इसका शब्द नहीं है, इसका अर्थ कोई निकलता नहीं करता है। राम कोई लाखा का नाम होगा, पुष्प कोई फूल का नाम होगा, पुस्तकालय कोई पुस्तकालय का नाम होगा, कलम कुछ हाई पेन का होगा, माइक्रो का नाम होगा, कलम तो सब कुछ का नाम होगा, हाई कलम का नाम होगा, कलम रेड कलम, ब्लू कलम, इसका नाम होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, तीन शब्द लीजिए, थोड़ा लीजिए, चार्ट हो रहा है। ठीक है, आइए अब दूसरी का 2 नंबर निरर्थक। क्या बच्चों? निरर्थक। सुनिए इसका प्रयोग, ऐसा शब्द जिसका, सुनिए, ऐसा शब्द जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसा शब्द जिसका अनिश्चित अर्थ हो, अनिश्चित मतलब अर्थ ही नहीं निकलता हो। सुनिए ओ शशांक, और ऐसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता, बात खत्म। ठीक, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता हो, बस उसे निरर्थक कहते हैं। जैसे उसे कोई दिक्कत नहीं, निरर्थक नहीं लिखे हैं तो ठीक है। सुनिए निरर्थक मतलब, महला क्या, मटना,
हलवा, तलवा तलवा बोलिए, तलवा तल etc। ठीक है, ये 300 लीजिए, 2 मिनट लिए साइड हो जाए, 10 सेकंड के लिए साइड हो जाए। बाय। देखिए, हम बता दिए बच्चों, शब्द अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वैसा शब्द जिसका अर्थ वैसा शब्द जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकलता हो, या ऐसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ निकलता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरी का वैसा शब्द, आप लोग याद करिए, याद करा रहे हैं, ठीक है। वैसा शब्द जिसका वैसा शब्द जिसका वैसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। दूसरी का अर्थ के आधार पर खत्म, अर्थ के आधार पर दो प्रकार का होता था, खत्म कर दिए। अब क्या, ठीक, देखिए, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर क्या करा, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के, क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के, तस्मत, तद्भाव, विदेशज, देशज। तस्मत पहला, तस्मत तस्मत सुनिए, संकेत के वे शब्द जो हिंदी में, संकेत के वे शब्द जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन से उसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। शब्द लिखे जाते हैं, कहे सर आप शब्द क्या कहाँ ले जा रहे हैं, क्या सर गुरु जी आप शब्द को कहाँ उड़ा के ले जा रहे हैं? 9 बच्चों नहीं ले जा रहे, छूट गया गलती से, माफ कर दीजिए। ठीक, देखिए बोर्ड पर, ठीक, ठीक है बच्चों। देखिए, संकेत के वे शब्द, परिभाषा सुनिए, संकेत के वे शब्द, क्या बोला, संकेत के वे शब्द जो हिंदी में, संकेत के वे शब्द जो हिंदी में बिना बिना कोई परिवर्तन उपयोग किया जाता है, उसे हम तस्मत शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग बताइए, अग्नि, फल, और आप लोग बताइए, पुष्प, कपूर, हो गया, यस सर, डैश इसी। ये 3 शब्द लीजिए, साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। आइए तो सिक्का देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, तद्भाव, सुनिए, तत्सम के पीछे, तत्सम के पीछे रूप को तद्भाव कहते हैं। हम सभी बच्चों 1 मिनट दीजिए थोड़ा। देखिए, तद्भाव किसे कहते हैं, संकेत के, क्या बोला, संकेत के
संकित शब्द के विकृत रूप को हम तद्भाव शब्द कहते हैं। संकित शब्द के विकृत संकित शब्द के विकृत संकित शब्द के विकृत रूप को तद्भाव कहते हैं। जैसे देखिए आग, आम, सोच, बात, और क्या होगा कपूर, etc। ये तीन शब्द लीजिए, देखिए सुनिए। तद्भाव संकित शब्द के विकृत रूप को हम या विच्छे रूप विशिष्ट संकित शब्द के विकृत रूप को तद्भाव कहते हैं। उसको परिभाषा सुन लीजिए, मिस्टेक थोड़ा हो रहा था। संकित शब्द के विच्छे रूप को तद्भाव भी कहते हैं। क्या बोला है तीसरी का? देखिए ये तीन शब्द ले लिए बच्चों। तीसरी का देशज, देखिए देशज, या देशज। देखिए देश के बोलचाल में देश के बोलचाल जाने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं। देश के बोलचाल में जाने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं। सुनिए, लिखिए परिभाषा। ठीक है, मुझे मौत को भी परिभाषा याद नहीं है, हम बोल रहे हैं तो उसी के आप लोग लिखित करिए। ठीक, देश को बोलचाल वाले भाषा को हम देशज कहते हैं। देखिए देश को बोलचाल में पाए जाने वाला शब्द देशज कहते हैं, जो अपना खुद के देश का है। लोटा, धोती, कुर्ता, ये सब मेरे जैसे में हो जाएगा। जैसे यार सुनिए, लोटा, धोती और पगड़ी, धोड़ी, etc। मुरठा, ये भी हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ये तीन शब्द लिए हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सुनिए, 4 नंबर में यही पढ़ा देंगे बच्चों। आज इतने बच्चा क्लास ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, विदेशक। सुनिए, विदेशक क्या होगा? जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ होगा, क्या होगा? जिन शब्दों का जन्म
विदेश में हुआ होगा। उसे हम विदेश से सर्च करते हैं, जैसे डॉक्टर और गिफ्टार, गिफ्टार के बाद दुकान और आराम असर etc। देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम सब 4 प्रकार बता दिए और अर्थ के आधार पर हम सब 2 प्रकार बताते हैं आज बैठने पर। अब इसके बाद चलेगा तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार, और ये तो चलेगा ये कौन बच रहा है मेरा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। आज बैठने पर बच्चों समझ में आया तो प्लीज दिशा ऑनलाइन क्लासेस और दिशा मैथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को हम लाइक कर दीजिए और इससे भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय, चलता हूँ।